किसान आंदोलन लगातार लंबा खिंचता चला जा रहा है, लेकिन अभी भी किसान जो है वहाँ पे डटे हुए हैं। वो चाहे फिर सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी का बॉर्डर हो या गाज़ीपुर बॉर्डर हो। तो ये लगता है कि किसान जो है अपने इस आंदोलन को और लंबा खींचना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाएंगे वो टस से मस नहीं होंगे। राकेश टिकैत ने तो ये भी कह दिया है कि ये एक धर्म युद्ध है। महापंचायत में जब वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा ये एक धर्म युद्ध है और अगर हम यहाँ से पीछे हट गए तो फिर जो है हमारे लिए ये जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमारी ज़मीनें छिन जाएंगी और हमारे लिए खाने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन सरकार है कि वो उसके कान में जूं नहीं रेंग रही है। सरकार एकदम ढिलाई पे छोड़ी हुई है। वो उसको लगता है कोई बातचीत का दौर भी जो चला था वो अब ख़त्म हो चुका है। सरकार किसी तरफ के इस तरह के इशारे भी नहीं हो रहे कि क्या सरकार बात करेगी नहीं करेगी बात, जबकि ये तथ्य ये है, सच्चाई ये है कि सरकार जो है बिल्कुल नहीं बात करना चाह रही है और वो चाह रही किसी तरह ये जो है किसान ऊब जाए इस आंदोलन से, इसलिए वो उसको लंबा खींचने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आप देखिए ना, प्रधानमंत्री मोदी जी बात एक फ़ोन कॉल की बात तो करते हैं, लेकिन बातचीत का कोई सिलसिला ये या किसी तरह से इस मामले को सुलझाने का या कानून वापस लेने की कोई बात नहीं हो रही है। उल्टे वो जो है लगातार अपने एक क्रिकेट स्टेडियम को अपना नाम दे रहे हैं, उस नाम दे दिया, और उधर जो है बंगाल और असम चुनाव में जो दौरे में लगे हुए हैं, इस बात से निश्चिंत होके कि यहाँ पे जो है दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान लगातार जो है अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि सरकार उनकी बात सुने। तो इस पे सवाल ये लाजमी है कि आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा। क्या ये सरकार की जो टैक्टिक्स है कि इसको लंबा खींचो ताकि ये खुद ही जो है अपने आप जो है थक जाएं, हार जाएं और किसान वापस चले जाएं। अगर नहीं तो फिर इसका हश्र क्या होगा? क्या सरकार बातचीत के लिए तैयार होगी और किसान लोग क्या अब करना, उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी? लेकिन राकेश टिकैत ने अभी एक महापंचायत में उन्होंने ये आह्वान दे दिया कि जो है अब हम सरकार सुन ले कि संसद का घेराव करेंगे और इस बार 4 लाख नहीं, हम 40 लाख जो है ट्रैक्टर लेके आएंगे। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो है कि इंडिया गेट के जो पार्क हैं वहाँ पे हम खेती करेंगे। ये एक बहुत बड़ा वक्तव्य है, ये बहुत बड़ी आह्वान है, क्योंकि अभी देखिए 26 जनवरी को जो हुआ और जिस तरह से सरकार ने किसानों को बदनाम करने की कोशिश करी, उसको देखते हुए क्या इस तरह की बात कहना या इस तरह का आह्वान कहना ज़रूरी था? क्योंकि इसमें बहुत सी चारी होंगी, आपको एहतियात बरतना होगा, किसानों को, किसान संगठनों को एहतियात बरतना होगा और ये देखना होगा कहीं ये फिर से जो है इसमें कोई इस तरह से प्लांटेड व्यक्ति या इस तरह के लोग ना आ जाएं जो कि जो है इस किसानों को बदनाम करने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करें। क्योंकि संसद का घेराव एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है और सरकार पूरी कोशिश करेगी। हो सकता है कि हिंसा भी हो, उसमें संभावना हो सकती है, हो सकता है कि पुलिस को जो है बहुत कड़े से कदम उठाना पड़े। तो ये मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा किसानों को सोचना होगा, उनको सोच विचार करना होगा और देखना होगा। क्योंकि अभी देखिए ये हो क्या रहा है कि अभी राकेश टिकैत जो है अचानक से जो है एक नेता बन गए हैं किसानों के। जब से आपको याद होगा 26 जनवरी का मसला हुआ था और उन्होंने जो है 28 तारीख को जो है जिस तरह से अपने आंसू बहाए थे, उसके बाद जो सैलाब उमड़ा है किसानों का, उसने जो है राकेश टिकैत को एक नेता बना दिया है, बहुत बड़ा नेता बना दिया है। तमाम चैनल्स में उनके इंटरव्यू आ रहे हैं और ये भी सवाल उठ रहा है कि किस तरह से, क्या राकेश टिकैत जिस तरह से फोर फ्रंट पे आ गए हैं, तो क्या जो दूसरी लीडरशिप है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, 40 किसान संगठनों की जो एक मोर्चा बना हुआ है, खासकर उसके जो प्रवक्ता दर्शन पाल जी पहले बहुत वक्तव्य देते थे, और क्या उनकी सहमति है ये इस पे कि क्या संसद को घेरा जाएगा? जो लोग पहले पंजाब से, हरियाणा से आए थे, टिकरी बॉर्डर पे आए थे और सिंघू बॉर्डर पे आए थे, क्या उनको जो है साइड ट्रैक करके राकेश टिकैत अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं या अपना राजनीतिक आगे चलकर फ़ायदा उठाना चाहते हैं? कहने के तो अब ये कहा गया था कि इसमें राजनीति नहीं होगी, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहिष्कार करते हैं, उनको नहीं आने देंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं लगातार जो है राजनीतिक दल भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और जो है वो लगातार जो है समर्थन देते हुए बाकायदा जो है महापंचायतों में शिरकत कर रहे हैं। और कांग्रेस तो पूरी तरीके से जो है खुल के जो आ गई है। आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में पूरी प्रियंका गांधी जो है लगातार महापंचायतों को संबोधित कर रही हैं। तो ये क्या हश्र होगा अगर ये पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज खुली तरह से, तो फिर ये सरकार को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा कि ये जो है कि किसानों की एक्चुअली मांगे जो है फर्जी मांगे हैं, एक्चुअली ये जो है एक राजनीतिक खेल है और
इस पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके बिहाफ पे ये पूरा का पूरा आंदोलन चलाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनसे रूबरू होना होगा किसान आंदोलन को, ताकि उनमें बिखराव ना आए और सरकार कोई इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगा के उसको तोड़ने की कोशिश न करे। लेकिन धीरे धीरे जो है जिस तरह महापंचायत हो रही है, एक बात तो तय है कि उसमें लगातार जो है सरकार के जो किसान नेता हैं, सरकार में हैं, जो भाजपा के साथ हैं, वो कहीं ना कहीं जो है अब उनका जो है बहिष्कार और उनका विरोध शुरू हो गया है, जिसको लेके बौखलाए हुए हैं। जो घटना मुजफ्फरपुर की हुई अभी वो ये साफ दिखाती है। तो ये दबाव जो है निश्चित रूप से सरकार महसूस कर रही है, लेकिन सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है और अभी भी जो है वो ऐसा दिखा रही है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आप हम तो जो है कि ये कानून वापस नहीं लेंगे और प्राइवेट प्लेयर्स को जो है हम कृषि क्षेत्र में उतार के रहेंगे। वैसे भी प्रधानमंत्री जी जो है लगातार जो है निजीकरण की बात कर रहे हैं। उन्हें शायद याद नहीं है, मैं आपको बता दूं किस तरह से, देखिए जनता जब तक नहीं उतरेगी, ये किसानों को ये भी समझाना होगा, जनता को अपने साथ अब लाना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि जहां किसानों को तो नुकसान होगा ही होगा, उनकी ज़मीनें जाएंगी, उनकी फसलें जो है निजी हाथों में, निजी बड़ी कंपनियों के हाथों में चली जाएंगी। वहीं जो है कि जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता को अच्छा खासा नुकसान इसलिए होगा कि चीज़ों के दाम जो है लगातार बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब एक के कब्जे में हो जाएगा, ये कंपनियों कब्जे में हो जाएगा, तो अपने हिसाब से दाम तय करेंगी और फिर जो उपभोक्ता के पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो ये बात किसानों को इस मुद्दे को भी उठाना होगा और आम जनता को अपने साथ लेना होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि इसी तरह निजीकरण के खिलाफ बोलीविया, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में भी जब यही विश्व बैंक के डिक्टेटेड जो ये पॉलिसीज़ हैं प्राइवेटाइजेशन की, वो चलाई जाती हैं, जब लैटिन अमेरिका में किया गया था, और वहाँ बोलीविया एक कंट्री है जिसमें जो है पीने के पानी का प्राइवेटाइजेशन किया गया था। एक मल्टीनेशनल कंपनी बेस्टेल को उसके हाथ में सौंपा गया और उसने औने पौने दाम बढ़ा दिए वो पीने के पानी के। लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गई और फिर जो अंत में जो है लोग सड़कों पे उतरे, लाखों लोग सड़कों पे उतरे। 1999 की बात है, नवंबर में कम से कम 6-7 महीने यह आंदोलन चला। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और फिर 2009 में जाके संविधान में परिवर्तन किया और पानी को एक जो है बेसिक अधिकार के रूप में संविधान में दर्ज कराया गया। यही बात अगर जो है किसान भी दबाव बनाए, राइट टू फूड बहुत ज़रूरी है, राइट टू फूड का कानून है, लेकिन किस तरह सरकारें मनमानी करती हैं, उसको नहीं मानती हैं। तो ये कम से कम जो है कि ये दबाव बढ़ाओ, जनता को लेना पड़ेगा। जब तक आम जनता किसानों के समर्थन में नहीं आएगी तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार की कान में जूं रेगेगी। लेकिन निश्चित रूप से जो महापंचायत हो रही हैं वो दबाव का काम कर रही हैं और अब देखना ये होगा कि क्या जो संसद को घेरने का आह्वान किया है राकेश टिकैत ने, क्या उस पर एक जो है सभी किसान जो यूनियन हैं, जो किसानों के संगठन हैं, उनका समर्थन है या नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कदम होगा। किसानों को ये देखना होगा, जागरूक रहना पड़ेगा कि कम से कम जो है कि सरकार जो है उनके आंदोलन में बिखराव पैदा न कर सके, उसको बांट न सके। सरकार ने कोशिश बहुत की है, लेकिन ये किसानों को जागरूक होना पड़ेगा और एक जन समर्थन जुटाना पड़ेगा। और ख़ासकर जो है जिस तरह से जब इनको लगेगा, सरकार को भाजपा को लगेगा कि अब आने वाले चुनाव में जो है कि हमारा बॉयकॉट होगा, हमें वोट नहीं मिलेंगे, हमें किसानों को वोट नहीं मिलेंगे, तभी इनको खतरा दिखाई देगा। क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी जो है उसको जो है चुनाव जीतना ही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। कि सबसे बड़ा जो चोट होती है वो आर्थिक चोट होती है। जिस तरह से किसानों ने टावर तोड़ने का काम किया था निजी कंपनियों के, उससे थोड़ी सी ये निजी कंपनियों को फ़र्क पड़ा था। हालांकि उसमें प्रधानमंत्री जी खुद जो है इन निजी कंपनियों के समर्थन में उतर आए थे। लेकिन जब जो आर्थिक चोट होती है, आप जब बहिष्कार करेंगे, जिस तरह से हमने चीन और चीन के सामानों का बहिष्कार की बात करते, अगर जब तक ये बड़ी बड़ी कंपनियों के उत्पादों के बहिष्कार की बात नहीं होगी, लोग नहीं छोड़ेंगे, तब तक जो है कि ये मुझे नहीं लगता कि ये जो है जनता को लूटने का काम बंद करेंगे और किसानों की बात सुनी जाएगी और उनको जो है कि उनके कानून वापस लिए जाएंगे। तो किसानों को बहुत सतर्कता के साथ काम करना होगा और जो भी रणनीति बनाते हैं
उसमें उसको ध्यान से बनानी पड़ेगी, ये सोचते हुए बनानी पड़ेगी कि इसकी काट सरकार पहले से ही अपने पास रखती है और रखेगी, और जिस तरह से जो है सरकार ये कोशिश कर रही है कि इसको बदनाम किया जाए, रास्ते रोके जा रहे हैं तमाम। जिस तरह से आपको याद होगा सीए के आंदोलन के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था कि जिस तरह से जो है शाहीन बाग में सड़कें बंद कर दी गई थी और पूरा जो है आरोप जो है आंदोलनकारियों पे थोप दिया गया था। उस समय ये था कि चूंकि वो एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, एक खास समूह के लोग थे, और उसके खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी ने वैसे ही एक वेमनेस की भावना पैदा कर दी थी, तो लोग भी जो है उनके खिलाफ आ गए थे। लेकिन यहाँ किसान हैं, अन्नदाता जिसको कहते हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी अन्नदाता कहती है, और अन्नदाता का इस तरह से अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ये बात जो है किसानों को समझना होगा, और ये बहुत ज़रूरी है कि आम जो उपभोक्ता है, जो आपके अनाज को, जो आप अनाज पैदा करते हैं उसको ख़रीदता है, अपना पेट भरता है, उसको ये आपको बताना पड़ेगा कि ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये देश के सभी नागरिकों की लड़ाई है। क्योंकि आने वाले समय अगर सब कुछ, खासकर जो है कृषि उत्पाद भी जो है, अगर वो चलेगा निजी हाथों में, जो सिर्फ मुनाफे में विश्वास करता है, तो उनके लिए जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होगा। तो किसानों को यही बात जो है जनता को समझानी होगी और जन समर्थन अपने साथ लेना होगा। तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा।